लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें स्पेशल साइंस का 50 क्वेश्चन होगा जो पार्ट वीडियो 2 होने वाला है। ठीक है, अभी तक 1 नहीं देखें तो जाकर देख लेना। जो अब तक बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है 21,391 पोस्ट। अब हुआ तो हुआ, न तो 2 साल वेट करो। ठीक है, तो इसलिए तैयारी आप लोग को ढंग से करना होगा। इसलिए आप लोग के लिए स्पेशल साइंस का मैराथन क्लास आज 2 होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर। हाँ, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ही है 101। उधर हम क्वेश्चन कराए हैं पार्ट 1 में 100 यानी 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो जाकर देख लेना, उसमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, नहीं तो उसका प्लेलिस्ट भी बिहार पुलिस 2023 का बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए, पहला नंबर आप लोग 101 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? सभी लोग आप लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, जो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज की थी। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए, 103 नंबर क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो माने जल, फोबिया माने डर लगना, जल से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ये वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। तो जीवाणु को खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन। तो किया था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लिवेनहॉक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया था लिवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ में। किसमें होता है? स्तंभ में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी का जो पौधा होता है जो खाया जाता है, किस हिस्सा को हम लोग खाते हैं? जड़, प्रकंद, कंद, फल। तो प्रकंद को खाते हैं। किसको खाते हैं? प्रकंद को, जो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 107, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट किसको रक्षा करती है? तो रोगाणु को रक्षा करता है। किसको करता है? रोगाणु का, जो ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल, अग्नाशय, थॉम्सअप, थायराइड। तो इसका राइट आंसर ये हुआ एड्रिनल। आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? चलिए, पुलाग्रा रोग जो पूछा है, पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है। नियासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइनोकोबामिन। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर
ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, थम्स अप, पैराथायराइड। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह होता है जो ब्लड का, वह क्या कहलाता है? किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में, हमारे कौन सा खनिज शरीर में, लवण शरीर में जो बहुत से ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा खनिज? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। जो पूरी हड्डियां हमारे शरीर में होती है वो उसमें पूरी तरह से कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र एक्स और वाई होना चाहिए, एक्स और वाई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पिछला भी क्वेश्चन कराया हुआ है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तन जो धारी होते हैं, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, क्या होता है? यूरिया अम्ल, यूरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट, यूरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 115 नंबर। श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है तो भोजन करते समय, निद्रा में खराटे समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तो श्वसन दर सबसे कम होती है तो किस में कम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, निद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? जो आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को स्किप कीजिए और आंसर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ रॉबर्ट ब्राउन। अगर कोई भी फल अगर खाते हो तो उसका बीज देखोगे कुछ ब्राउन, ज़्यादातर ब्राउन कलर का ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? लंदन। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चलिए तो आप लोग दीजिएगा आंसर। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो यह ऑप्शन नंबर ए राइट, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाले अंग है, क्या है? बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया निलय, धमनी, जिसको ऑप्शन नंबर बी राइट, दाया अलिंद, राइट अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? चलिए रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में पूछा भारी गैस कौन सा है? तो यह सभी लोग जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए 122 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट
अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राइट। कमरे का तापमान कितना होता है, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। कितना होता? 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो कैरोटीन के कारण। सॉरी, किसके कारण होता है पीलापन? तो कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV की खोज किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन। HIV की खोज किसने किया था? तो लुक मोंटेनियर ने। HIV किसके द्वारा फैलता है, जो आप लोग को बताना है? तो यह फैलता स्पर्म और ब्लड के द्वारा, HIV, जिसको बोलते हैं एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वाष्पो उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस अंतर का उपयोग किया जाता है? तो किस अंतर का उपयोग करते हैं? फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा में पाए जाने वाले वर्णक है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है क्या है? चलिए, तो मेलानिन के कारण। आप लोग देखते होंगे जितने भी ब्लैक होते हैं केस, आज शरीर का त्वचा जो होते हैं मेलानिन के कारण ब्लैक होते हैं। ठीक है, चलिए, त्वचा में पाए जाने वाले वर्णक है मेलानिन। नाक पर देखते हो चिपचिपाहट की तरह होता है, मेलानिन के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट, कोल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? गुणसूत्र, DNA। चलिए, तो इसका राइट आंसर हुआ गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देने वाले क्या है? गुणसूत्र, क्रोमोजोम, गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जराबिक-7 क्या है? जराबिक-7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय। जराबिक-7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। 1973 में, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता? सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक नष्ट किसे करता है? T सेल को करता है। T कोशिकाओं को, सेल बने होते हैं कोशिकाओं। ठीक है, तो T सेल को दोहरा निषेचन होता है। आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधे में, जो ऑप्शन नंबर बी राइट। आवृतबीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज किसने किया था? 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हुगो वान मॉल ने। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर इसको बताना है। चलिए, और बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लिख लिया ना? 25 अप्रैल लिख लो, नहीं लिखा जो लो, चलिए लिख लेना है सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो कवे, बेटयूला। भोजन पत्र जो होता है किस पेड़ के छाल से प्राप्त होता है? तो बेटयूला। अब इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो हुगो डी ब्रिज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप शरीर की क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो यह सभी जानते होंगे, स्टेफन हेल्स, स्टेफन हेल्स, स्टेफन हेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे, माइक केले। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? माइक केले। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? माइक केले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चने द्वारा पानी की अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण। चने जो फूलने के लिए देते हैं, जो पानी को अवशोषित होता है, वो किस प्रक्रिया कहलाता है? तो अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सुगर बेबी किसकी प्रजाति थे? तो सुगर बेबी प्रजाति है तरबूज की। किसकी प्रजाति थे? तरबूज की। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पिछले हम पार्ट 1 वीडियो में इसका सॉल्यूशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, क्या होता है? स्कर्वी, कैंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, कैंसर होता है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो B6, बी कॉम्प्लेक्स 6। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े हैं। कौन सी बीमारी प्रदूषण, कौन सी बीमारी प्रदूषण, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो किसके कारण? तो ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम गर्भाधान के लिए 60 के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है? टीबी। जीवाणु के कारण होने वाले रोग कौन सा है? तो टीबी। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है कि 50 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।